हेलो बच्चों, आज हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टॉलरेंस टेस्ट देखे थे। आज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या है? यह भी एक अल्डिहाइड का टेस्ट है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। इसमें भी टेस्टिंग रिएजेंट हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन इज act as testing reagent. Failing solution is taken as testing reagent. Taken as testing reagent. Testing reagent. इसमें फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? तो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर of टू सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। टू सॉल्यूशन, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। एक है फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट को कहते हैं, एक्वस CuSO4 को कहते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्टारेट को कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इसको मिला करके फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। इन दोनों को मिला के क्या कहलाता है? फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। और अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन इक्वल टू, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है ना तो मेन फेलिंग सॉल्यूशन बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन। और हमारे जो बुक में लिखा हुआ है वो कॉपर +2 + 5OH माइनस, 5OH माइनस, इसको फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। ये दोनों का मिक्सर दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाता है, यानी फॉर्म में है फेलिंग सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एलिफेटिक एल्डिहाइड, only aliphatic aldehyde respond to this test and aromatic aldehyde do not give this test. Only aliphatic aldehyde give this test, give this test. एरोमेटिक, इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड में जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, ये सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड है ना, जैसे बेंजल्डिहाइड अपना है ये बेंजल्डिहाइड, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, गिव दिस टेस्ट ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है तो नहीं देता। अब इसका रिएक्शन है कि अल्डिहाइड जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करके और एक ब्राउन कलर का PPT बनाता है, Cu2O का, कॉपर ऑक्साइड का एक PPT बनाता है। तो उस रिएक्शन को लिख देते हैं। इसका रिएक्शन है RCHO प्लस कॉपर +2 + 5OH माइनस। तो यहाँ से ये दे देता है अपना
RCOO माइनस प्लस Cu2O, यही रेड ब्राउन पीपीटी है, रेड ब्राउन पीपीटी। ये यदि बन गया तो समझो कि इसमें एल्डिहाइड था। यदि रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। बस ये फेलिंग सॉल्यूशन पूरा हो गया।